यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। जिस तरह से प्रभु तेरे धर्मी लोगों ने आज बच्चों के साथ मिलकर तेरी स्तुति आराधना की, प्रभु हमारे इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें पिता, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ आप हैं। महिमा, राज्य, पराक्रम, सामर्थ्य, ज्ञान, धन सब तेरे हैं पिता। हम सब कुछ आपके प्रति अर्पित करते हैं। इन अद्भुत गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद। बच्चों की अपार स्तुति को सिद्ध करने के लिए तेरा दिल से धन्यवाद। और तेरे द्वारा जो हमने प्राप्त किया है अपनी कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर भवन के अंदर ले आए। हमारे सारे बेटों को ग्रहण कर उन्हें पवित्र ठहरा और मसीह के नाम से तेरे राज्य और तेरी महिमा और धर्म के कामों के अंदर इस्तेमाल होने के लिए स्वीकार कर। और दुआ करते हैं जिन्होंने जो कुछ भी दिया आ तेरे राज्य महिमा के लिए पिता, हर एक दी हुए हृदय को देखते हुए प्रभु हर एक को तू आशीषित कर प्रभु। और आज हम महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में हर एक के जीवन की कमी घटी को दूर करने के लिए स्वर्ग से जरोखे खोलकर तेरे लोगों के ऊपर अपार और अपरंपार धन की आशीष देकर आशीषित कर। न केवल स्वास्थ्य हो, शांति हो, आनंद हो, हर तरह की बरकत हो, लेकिन आत्मा का सामर्थ अभिषेक भी हर एक को बहुतायत से मिले। तमाम कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे, जहां दवाइयों गोलियों के ऊपर, टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर बड़ा धन बर्बाद होता है, प्रभु इन सब बातों से मुक्ति दे। और यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे लोगों को हर तरह की आशीष और बरकत देकर आशीष कर। और दुआ करते हैं तेरे अभिषेक दास पचस्वास गायकवाड़ जी के लिए कि उनके ऊपर विशेष तेरा अनुग्रह हो। बोलने वाले वे नहीं, लेकिन तेरी आत्मा उनके मुख के द्वारा हम सबसे बात करे, ताकि हम वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा न केवल हम अपने जीवन की भूख प्यास को मिटाएं, परंतु पिता तेरी महिमा के लिए अपने हृदय के अंदर तेरे शब्द को पाकर लाभ और सामर्थ पाए, प्रोत्साहित होने पर तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए। और पचस्वास गायकवाड़ जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला अध्याय और 1 से 3 तक पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। प्यारे पिता, आपकी जो पवित्र बुलाहट है उसके लिए हम धन्यवाद देते। प्यारे पिता, किसी भी दृष्टि से हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन ये आपका अनुग्रह है कि हमें आपने बुलाया, अलग किया प्यारे पिता, और उसके लिए आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, प्रार्थना विनती करते। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारे मन की आंखों को, कानों को खोलना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटू, आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आज हमने जो अभिवादन किया है पौलुस ने कलीसिया के लिए, वो उन वचनों को हमने पढ़ा है ना। हर एक लेटर की शुरुआत जो होती है, वो जिसे लेटर लिखा जाता है उसकी पहचान और उसको अभिवादन करने के द्वारा आगे विषयों की शुरुआत की जाती है। तो उसी रीति से पौलुस ने जो सारे लेटर्स लिखे हैं उनमें हर एक कलीसिया के बारे में उसने पहले उसको अभिवादन किया, और बाद में उन कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा ने जो उसे प्रकाशन दिया था उसके अनुरूप उन्होंने उसे संदेश या मैसेज भेजा। उसी रीति से इस कुरिन्थियों की कलीसिया में भी हम अभिवादन के लिखते, लेकिन ये अभिवादन उसने किसे किया है, इसे आज हमें थोड़ा उस पर हमें ध्यान देना है। दूसरे वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो कलीसिया में जो लोग हैं
उन लोगों में से कुछ लोग जो है पवित्र किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अभी पवित्र होना, इसलिए लेकिन उस पवित्र होने के लिए उन्हें परमेश्वर ने बुलाया गया है। तो आज हमें इस बात को समझना है, यहाँ पवित्र किए गए मतलब पवित्र हो गया, और जो पवित्र अभी तक हुए नहीं इसके लिए वो पापी है, ऐसा नहीं है। हर एक बुलाया गया और हर एक उद्धार पाया हुआ। परमेश्वर का जन जो है प्रभु यीशु के लहू से क्या हुआ है, शुद्ध हुआ है। लेकिन हम देखते कि जिस रीति से परमेश्वर के बुलाहट के बाद परमेश्वर के निकट आते, जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, उस समय तक हमने किए हुए हर एक पापों की क्षमा हमें मिल जाती है। इसका मतलब हम पवित्र किए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि हमारे पापों की क्षमा किया जाना और पवित्र होना, इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ ये दोनों लोग जो है, जो पवित्र किए गए हैं और जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए, उन दोनों ग्रुप के पापों को प्रभु यीशु के लहू से धुल चुके हैं, उन्हें क्षमा किया गया है। लेकिन एक बात जो है कि पाप हमारा क्षमा हुआ है, पाप से हमने छुटकारा पाया है, लेकिन पाप करने की जो आदत हम में है वो एक दिन में नहीं जाती है। तो यहाँ जो लोगों के बारे में लिखा है पवित्र किए जाने, मतलब अभी उन्हें उन आदतों से, उन सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। और यही बात जो है पौलुस जो है रोमी 7 में कहता है, वो कहता है कि मैं पाप करना नहीं चाहता, लेकिन पाप मुझसे होता है और वो मैं ही करता हूं ऐसा नहीं, तो मेरे अंदर का पाप वो करता है। तो मतलब हर एक व्यक्ति जब मसीह के निकट आता है तब वो नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, जिस रीति से पौलुस रोमी 7 में कहता है, लेकिन उससे होता है। और वो उससे क्यों होता है? क्योंकि वो पाप करने की आदत उसके शरीर में है। और इसीलिए उसी अध्याय में पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और अपनी आत्मा के अधीन करता हूं। तो ये जो प्रोसेस है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और अपने आत्मा के अधीन करता हूं, ये हमारे पवित्र किए जाने की जो प्रोसेस का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है। और यही बात जो है रोमी 12:1 में भी हमें लिखा गया है कि तुम अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ यज्ञ के रूप में उसे क्या कर समर्पित करो। अभी यज्ञ का मतलब है उसे मारना है। तो ये जो हमारा शरीर है, उस शरीर के बारे में हम देखते गलती 5 में 16 से 21 तक, ये जो शारीरिक शरीर और शारीरिक मन जो है, उनकी जो आदतें हैं, उन आदतों के बारे में वहां लिखा है ना। वहां 19 आदतें लिखी है, लेकिन वो सिर्फ 19 है ऐसा नहीं, क्योंकि अंतिम वाक्य और ऐसे बहुत से, मतलब उस 19 को छोड़कर भी ऐसी बातें हैं कि जो हमें अशुद्ध करते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर करते। तो हर एक व्यक्ति जो पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, उसे इस बात को ध्यान में रखना है कि उस पवित्रता में बने रहने के लिए जो भी सबसे बड़ी रुकावट हम में है वो हमारा शरीर है। और इसलिए बार बार परमेश्वर या पवित्र आत्मा जो है हमें इस शरीर पर जय पाने के लिए वो हमें प्रवृत्त करता है। उसी रीति से जब हम कलुसी की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 5 से 10 पढ़ते, तो वहां 2 तरह के जीवन के बारे में हमें देखने को मिलता है। हम उस वचनों को पढ़ेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे,
तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अभी यहाँ जो लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, मतलब वो पास्ट टेंस में बात कर रहा है, मतलब भूतकाल में हुआ। जब तुम मसीह को जानने से पहले जो अपना जीवन बिताते थे तो वो उसी रीति से होता था। और फिर आगे लिखा है, तो उन्हीं के अनुसार चलते थे। फिर 8 वचन, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अभी क्या लिखा है? अगर 6 और 7 वचन देखे तो वहां जो पाप है ना, उन पापों को जो आज हम पाप कहते हैं उनके बारे में लिखा। मतलब जो शरीर के द्वारा पूरी दुनिया में जिस रीति से व्यवहार किया जाता, व्यभिचार हो, जो सारी बातें हैं उसको लिखा। लेकिन 8 वचन में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को, लेकिन वो 6 और 7 के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो वो कहता है क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। मतलब जो पुराने समय में जो हम पाप करते थे, वो लज्जा के अब हमें उसके बारे में क्या था, लज्जित होते, लेकिन उनको हमने छोड़ दिया है। लेकिन हमारे कैरेक्टर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो हमारा कैरेक्टर है, उनमें जो कमियां है, बहुत बार उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम बोलते मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, इसलिए मैं पवित्र। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तुम शरीर से जो करते हैं उससे भी बढ़कर आपके अंदर जो है उसको परमेश्वर परखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मनुष्य के अंदर बाहर से आता है वो उसे अपवित्र नहीं करता है, तो जो मनुष्य से निकलता है वो मनुष्य को क्या कहता है, अपवित्र। तो ये सारा जो क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और उसी रीति से गलती का में जो पाठ में है, उन सारी बातों को हमें सोचना है कि इनमें से और भी कुछ बातें अगर हम में है, इसका मतलब हम पवित्र करने के लिए बुलाए गए। ये स्वभाव जो हम में है, इसका मतलब पवित्र किए जाने की जो प्रक्रिया है वो अब तक हम में पूरी हुई नहीं है, तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो रोमी 12:1 के अनुसार शरीर को मारना, और फिर 2 वचन के अनुसार हमारे मन को नया होना आवश्यक है। क्योंकि इस मन में ही ये सारा क्रोध है, बैरभाव है, निंदा है, गालियां, जो भी कुछ है वो कहाँ है, हमारे शरीर में नहीं तो हमारे मन में है। और उस मन को नए होने का मतलब उस पवित्रता के कार्य को पूरा होने की जो परमेश्वर की योजना है वो हमारे जीवन में पूर्ण होती है। और इसलिए आज हमें इस बात को समझना है। बहुत बार हम पर ये दोष लगाया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए करते हैं या बहुत सारी बातें, है ना। यहाँ कोई भी किसी का धर्म बदलता नहीं, लेकिन यहाँ जो है पवित्र होने का कार्य किया जाता है। और वो किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं होता, ना पास्टर, ना एल्डर्स, किसी के बारे में। तो ये कार्य होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचनों से। तो ये हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बुलाए गए हैं, पवित्र किए गए लोग हैं, और जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि शरीर में जीवन जीते समय परमेश्वर की जो सही में बुलाहट है, उस बुलाहट को हमें समझना है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे बुलाहट्स है, लेकिन जो बेसिक है, जो हम देखते कि इफिस 1:3 में हम देखते पढ़ेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने इस जगत की निर्मिति से पहले हमें चुन लिया है ना। हमें देखते करिन्थियोस में पौलुस कहता है कि तुम बुलाए गए हैं पवित्र किए जाने के लिए, पवित्र होने के लिए। हमें वो चुन लिया, किस लिए? तो उसके समक्षता में, पवित्रता में और निर्दोषता में बुला। तो बेसिक जो बुलाहट है वो पवित्र होना है ना? सेवकाई करना और जो सारी बातें वो सेकेंडरी बात है। पहला बेसिक,
अगर आप परमेश्वर की संगति में रहना चाहते तो परमेश्वर जो है न बदलने वाला परमेश्वर है। जब उसने इज़राइल को चुना, इज़राइल में से लेवी को चुना और अपने निकट बुलाया, तब उन्हें भी उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। वही परमेश्वर हमारा है और वो हमें भी कहता है जो कोई परमेश्वर के निकट आना चाहता है, वो जैसा वो पवित्र है वैसे वो अपने आप को पवित्र करे। तो परमेश्वर के निकट आना मतलब उसकी संगति करने का जो सबसे पहली हमारी जरूरत है वो पवित्रता में बने रहना या पवित्र होना। और वो सारी बातें जिन बातों से परमेश्वर के दृष्टि में हम अपवित्र या अशुद्ध होते, उन सारी बातों से सिर्फ बचना ही काफी नहीं है, तो वो हमसे पूर्णता निकलना भी आवश्यक है। हम देखते हैं कि अगर एक दूध है, उसमें आप 1 गिलास पानी डालो या आधा चम्मच डालो, वो क्या होगा? दूषित होगा, क्योंकि आपने उसमें क्या किया? मिक्स किया, मिलावट किया। इससे उसे हम क्या करेंगे? वो मिलावटी दूध है। वो कितना है इससे महत्व नहीं है, लेकिन उसमें है ये महत्व। उसी रीति से हम में ये रोष, हम में वो लालच, हम में वो बैर भाव, हम में वो निंदा करने का, गालियां बकना या अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल करना, गॉसिप करना, ये आदतें हैं। इसका मतलब हम जो प्योर थे, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे, उनमें अभी दुनिया की जो अशुद्धता है आकर मिल गई है। और यही बात जो है हमें बहुत बार हमें लगता है कि मैं सही हूं, है ना, मुझे भी लगता है ना, और हम सबको लगता है, लेकिन मुझे लगना काफी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है मेरा मन मुझे दोषी ठहराता नहीं, इसलिए मैं निर्दोष हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य को अपनी अपनी गलतियों को देखना समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे आंखें आगे देखते हैं, इसलिए हम बार बार आगे देखते, मतलब लोगों को देखते हैं, अपनी ओर हम बहुत कम देखते हैं, और इसलिए लोगों की गलतियां हमें बहुत आसानी से दिख जाती है, लेकिन अंदर झांकना मुश्किल होता है। वह हम झांकते भी नहीं और उसे देखते भी नहीं। तो आज हम कलीसिया के रूप में यहाँ इकट्ठा है, और कलीसिया के रूप में आप को और मुझे कहाँ देखते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु के पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आज क्या वो प्रोसेस मेरे अंदर चल रहा है? ऐसी कौन सी भी बातें जो मुझे अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है, जो मुझ में है लेकिन वो निकल रही है, क्या मैं उससे अलग हो रहा हूं? इन सारी बातों को प्रतिदिन अपने आप को जांचना और परखना बहुत जरूरी, क्योंकि हम देखते बहुत बार हम सुनते प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है ना, लेकिन प्रभु के आगमन के समान भी समय भी परमेश्वर की हमारे लिए एक ही इच्छा है, और वो है कि हम अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में संपूर्णता, निर्दोष और पवित्र रहे। प्रभु उन लोगों को लेकर जाएगा जो उसके आने के समय में कैसे होंगे? आत्मा में, प्राण में और शरीर में पूर्णता, निर्दोष और निष्कलंक। और यही प्रक्रिया जो है आज पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में करना चाहता है। लेकिन इसमें एक सबसे मैं क्या उससे बोलूं मालूम नहीं, हमारा पवित्र आत्मा जो हमें मिला है ना, वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही, मराठी में सौम्य लिखा है ना, वो कभी भी अपनी पावर को मतलब जबरदस्ती करने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको सुधारने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता। वो बार बार आपसे बातें करेगा, वो बार बार आपको समझाने की कोशिश करेगा, बार बार वो आपको उस परमेश्वर की इच्छा को लेकिन किसी भी बार वो आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि जब वो बार बार हमसे बातें करता है, जब बार बार वो हमें सुधारने की कोशिश करता है, अगर उस समय वो हम नहीं उसकी सुने तो वो दुखी हो जाता है, शोकित होता है। वो दुखी इसलिए नहीं होता है कि हम सुधर नहीं रहे, वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि हम
उस अनंत जीवन से निकलकर उस नाश की ओर जा रहे हैं। वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और इस कारण वो किसी का भी नाश हो ये नहीं चाहता। इसलिए पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के बीच में पवित्रता का कार्य करता है। लेकिन बहुत बार हम उस बातों को अनदेखा करते हैं। हमें लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं प्रभु में ले रहा हूं, और ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इसलिए मैं अच्छा हूं। परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं इससे पहले आप क्या हो ये देखेगा, और इसके लिए हमें इस बात को समझना है कि हमारे बुलाहट के पीछे, और वो बुलाहट भी कभी तो जब सृष्टि भी उसने रचना नहीं की तब उसने आपके बारे में, मेरे बारे में सोचा कि इन्हें पवित्र होकर अपने साथ उसे रखना है। बहुत बार हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में वो जो भी हमारे लिए करता है ना, अभी भी शिफा, वो छुटकारा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि मुझ जैसे नालायक व्यक्ति आज यहां खड़ा है, इससे बड़ा उपकार और कोई भी नहीं है। या हम सब यहां जो बैठे हैं और उस जीवते परमेश्वर की उपासना कर रहे, उस जीवते परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे, इससे बड़ा अद्भुत कार्य और दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि उसने हमें उस समय, हमने कोई भला बुरा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में आपका और मेरा नाम था। जब सही समय आया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हमारी भेंट की, और आज हम यहां हो। उस प्रेम को हमें कभी भी ना भूलना चाहिए। और इसलिए उस परमेश्वर की जो बुलाहट है, जो पवित्रता है, उस पवित्रता की भूख और प्यास हम में होनी चाहिए। मसीह जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूख है वो है पवित्रता को पाने की भूख। अन्य सारी है, भूख का मतलब इच्छा, अभिलाषा। हमें पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी अच्छी बातें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है पवित्र होना। क्योंकि पवित्रता ही आपको परमेश्वर के साथ क्या करती है, मेल मिलाप करती है। वो पवित्रता ही आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते। और हम देखते कि जितना पवित्र आत्मा जेंटल या सौम्य है, उतना ही हम कठोर है। दुख की बात क्या है कि वो बहुत ही, हिंदी में क्या उसके लिए वर्ड है, नम्र। जितना वो नम्र है उतना ही हम कठोर है। वो जितना ही प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है, हम उतना ही उसके विरोध में कठोरता से व्यवहार करते हैं। वो हमारी भलाई चाहता है और हम अपनी बुराई करने में अटके रहते हैं। ये सबसे बड़ा इस दुनिया का एक बोझ है जो आज हमें समझने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर ने आपको मुझे चुनकर बुलाया, और इसीलिए उस 1 थेसल 5:23 में लिखा है, हमारा आत्मा प्राण शरीर पवित्र हो। 24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य, वो ये करेगा। कौन करेगा? मैं पवित्र होगा नहीं, पवित्र करने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसने पवित्र होने के लिए बुलाया वही हमें पवित्र करने वाला है। लेकिन वो पवित्र हमें बनाना चाहता है, इसीलिए उसने बुलाया, और वो कार्य वो अपनी आत्मा के द्वारा हम में करना चाहता है। वो हमें दिखाना चाहता है कि देख तूने गलत किया है ना। मैं बहुत बार कहता हूं कि दिन में मुझे कितनी बार तो भी पश्चाताप करने लगता है। ऐसा कहीं घुटने टेक कर मैं पश्चाताप नहीं, चलते चलते कोई गलत विचार आ जाता है ना। कभी कुछ नहीं घटा, लेकिन किसी पुरानी बात याद आकर किसी व्यक्ति के लिए गुस्सा आ जाता है, या कोई भी। उसी समय पवित्र आत्मा हमें बताता है, और मैं उसी समय था, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, यीशु के लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। कभी भी पाप को जमा करके नहीं रखना है। कभी भी पाप को, जिस समय पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा उसी समय उसे छुटकारा पालो। अगर उसको जमा करके रखे तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है।
अगर उसे जमा करके रहे तो उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर समय उस पवित्रता में बढ़ते जाए, तो जिस समय पवित्र आत्मा आपको किसी भी गलत बात के लिए आपको दिखाए, उसी समय उससे पश्चाताप करो, छुटकारा पाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा आपने उससे छुटकारा पा लिया, इसका मतलब अभी जीवन भर आपको किसी बात की पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। आपके मन में कभी कोई गलत विचार आएगा ही नहीं, आपके सोच में कभी गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं है। इस शरीर में रहते हुए इस शरीर का जो स्वभाव है, जो शारीरिक मन है, उनकी बातों जो हम में भरी रहती है, उस पर जय पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देंगे कि पवित्र आत्मा द्वारा हम उस पर जय पा सकते हैं। पवित्र बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस शरीर का जो शारीरिक मन है, स्वभाव है, उस पर हमें क्या करना है? जय पाना है। और ये प्रक्रिया होने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन लेकर चलता है। हमारा प्रभु बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। हम देखते कि हम अपने बच्चों को एक दो बार हो गया तो बोलते उसको झटक देते है ना, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं करता है। वो बार बार हमें अपने पास बुलाता है, वो बार बार अपने प्रेम को हम पर उंडेलता है, वो बार बार उसके इच्छा को हम पर प्रकट करता है, वो बार बार हमें सिखाना समझने की कोशिश करता है। बेटा, मेरे बेटी, ये तेरे भलाई के लिए है, इससे तेरा भला होने वाला है, इससे तू मेरे साथ बना रहने वाला है। और इन बातों में देखते समय हमें इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि जिस परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, या जिस परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, वो खुद पवित्र परमेश्वर है। और उसके बारे में लिखा है वो पवित्रता में अति महान परमेश्वर है। पवित्रता में वो अति महान परमेश्वर, और वो जो पवित्रता में अति महान परमेश्वर जो है, उसका दर्शन जब यशायाह 6 में लिखा है, तब वहां देखता है कि उससे उसकी उस महिमा से जो है वो लिखा है, मंदिर क्या हो गया था? भरा हुआ था। वो देखा कि जो सराफिम है वो 2 पंखों से अपने मुख को ढांपते हैं, 2 पंखों से अपने पैर को ढांपते हैं, 2 पंखों से उड़ उड़ कर उसकी पवित्रता की क्या करते? घोषणा करते। और वो क्या कहते? पवित्र पवित्र पवित्र। अभी देखो, सराफिम कौन है? स्वर्गदूत है। उसका ड्यूटी क्या है? परमेश्वर की उपासना करना। परमेश्वर ने उन्हें रचा है, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र काम के लिए बनाया है। लेकिन फिर भी उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, वो अपने आप को ढांपते। ढांपने का मतलब होता है कि हे पवित्र परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में आने के योग्य हम नहीं। जो बात योग्य नहीं उसे हम छुपा के रखते, ढाक के। वो अपने अस्तित्व को छुपाते। वास्तविकता में उन्हें उड़ने के लिए सिर्फ 2 पंखों की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर ने 6 दिया है, क्योंकि जब वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो वो अपने आप को ढांप सके। आज हम उसी पवित्र परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आकर क्या उस पवित्र परमेश्वर की पवित्रता का आदर हम में है? जिस रीति से उस सराफिम में परमेश्वर के लिए जिसकी उपासना वो कर रहे, उनके लिए जो रिस्पेक्ट आदर है, क्या आज हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां, क्या हम में उस पवित्र परमेश्वर की उस पवित्रता का आदर है? हम आदर करते? उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आने से पहले अपनी स्थिति के बारे में हम सोचते हैं कभी? मैं कैसे उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं जो अति पवित्र है, तेजोमय परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के बारे में लिखा है कोई मनुष्य उसे नहीं देख पा, अगर कोई देखेगा तो मर जाएगा। इतना तेजोमय महिमामय परमेश्वर, और वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें पवित्र बनाने के लिए, पवित्र किए जाने के लिए उसने हमें इस सृष्टि को बनाने से पहले चुन लिया है। और इस कारण इस दुनिया में जीते समय दुनिया से हमारा जो फर्क है वो नाम में, कपड़ों में, धर्म में नहीं है। तो तुम्हारे और
मेरे जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में जो फर्क है वो पवित्रता ही है और कोई भी नहीं। हमें किसी को दोष नहीं लेना है, किसी को कहना नहीं वो पापी है मैं पवित्र नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप पवित्र बने उस पवित्र बनाने वाले के द्वारा बने हैं। उसमें आपका योगदान इतना ही है कि जब उसने बुलाया तब आप उसके निकट गए, उसके बाहर और कोई भी नहीं। और उस रीति से आज हमें समझने की बहुत जरूरी है, क्या सही में हम उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रहते समय इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम देखते कि पवित्र लोगों के लिए जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिन रीति से कार्य करता है, हम उसकी ओर थोड़ा समय देंगे। हम देखते रोमी 8 का 27 वचन में, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है, विनती करता है। 26 में लिखा है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। और वो किन के लिए करता है? पवित्र लोगों के लिए। पवित्र लोगों के लिए जिन्हें वो सही रीति से प्रार्थना करना, किस बात के लिए प्रार्थना करना समझ नहीं आता, उनके लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रार्थना करता है। और परमेश्वर उसकी उस प्रार्थना को जानता है, समझता है। तो पवित्र आत्मा हर समय पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के सामने क्या करता है? मध्यस्थी करता है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। मतलब ये त्रैक्य परमेश्वर जो है हर समय आपके और मेरे बारे में ही उनका सारा प्लानिंग होता है, जो आपके लिए मेरे लिए, मतलब जो पवित्र किए गए और जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए जो कलीसिया के लोग हैं उनके बारे में, उनके लिए पवित्र आत्मा मध्यस्थी करता है, उनके लिए प्रभु यीशु मध्यस्थी करता है। और पिता जो है हमारी उन सारी बातों को सही बनाने के लिए हमें सहायता देता है। तो आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र जन या पवित्र जन होने के लिए बुलाए गए या जिन्हें पवित्र किया है, परमेश्वर की दृष्टि में उनके स्थान को आपको और मुझे समझने की बहुत आवश्यकता है। उनके लिए परमेश्वर की जो योजनाएं, उन योजनाओं को समझने के लिए हमें आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जो प्रेरित लोग हैं वो कहता है कि रोमी 12:13 में, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। क्या लिखा है? किसकी सहायता करो? पवित्र। हम देखते हैं कि आगे पौलुस 15:25 में कहता है कि मैं पवित्र जनों की सेवा करने के लिए है। मतलब जो प्रेरित पौल है वो कहता है अपने आप को जो पवित्र किए गए या पवित्र जन होने के लिए बुला, उनका सेवक कह रहा है। और ये जो बातें वो अपने मन से नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। आज यहां भी जो भी सेवकाई होती है, उस सेवकाई में पास्टर हो, एल्डर्स हो, मैं हो, जो भी आप जो पवित्र जन है, पवित्र किए गए लोग हैं, पवित्र होने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें यहां खड़ा किया है। आप पर अधिकार करने के लिए नहीं, आप पर हमारे विचारों को थोपने के लिए नहीं, आपको भेड़ के समान मतलब हाकने के लिए नहीं, तो आपकी सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया है? अभिषेक किया है। और इसीलिए प्रेरित 20:28 में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने जिस झूल पर तुझे अधिकार दिया उनकी अच्छी रीति से रखवाली कर। पौलुस कहता है कि मैं पवित्र जनों की सेवा, इस रीति से अगर हम देखें तो हम सब जो है परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र लोग हैं। और इसलिए उस पवित्रता में बने रहने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसको हमें देखने को समझने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन इफिस 5:3-5 तक, और जैसा पवित्र लोगों के
योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सौती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। अभी वहां जो अंतिम सेंटेंस है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास, मीरास मतलब हिस्सेदारी, वतन नहीं है। वो ऊपर दिए हुए सारे बातों, और इसलिए वहां 3 वचन में जो लिखा है कि पवित्र, 3 वचन फिर से पढ़ना। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। अभी यहां करने के बारे में नहीं कहा गया है, चर्चा करना भी अलाउड नहीं। पवित्र बनने रहना है, इसका मतलब आप चोरी नहीं करना मतलब पवित्रता नहीं, तो चोरी के बाद में सोचना भी नहीं है। व्यभिचार नहीं करना ये इसका मतलब पवित्र है ऐसा नहीं, तो उसके बारे में न सोचना। इसीलिए प्रभु ने जो कहा है कि जो कोई गलत इच्छा किसी स्त्री के देखकर अपने मन में कहता, उसने व्यभिचार किया है। तो यहां उसके बारे में आपको चर्चा भी नहीं करना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि हर एक बात शुरुआत जो होती है वो अंदर से ही होगी, आपके सोच के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा। आप उस जो भी लिखा गए जो सारे पाप है उनमें गिरने की को मतलब गिर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने मन को ही साफ कर लेंगे, अपने मन में इन विचारों को जगह ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन आते ही समय उसे आप पवित्र प्रभु यीशु के नाम में नष्ट कर देंगे। अपने ऊपर प्रभु यीशु के पवित्र लहू को अप्लाई करोगे तो आप उससे पूर्णतः छुटकारा करें। तो चांस ही नहीं पाप होने का, क्योंकि पाप आएगा अंदर से। लेकिन अगर आप उसी समय उसे मिटाएंगे तो वो आप पर कभी भी हावी नहीं होगा। और इसलिए यहां मतलब जो पवित्र जन के लिए योग्य, हमारा जीवन जीना कैसा है, जो पवित्र लोगों के योग्य होना चाहिए। कोई भी आपको मुझको देखकर किसी भी बात के लिए आपको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। गलत आरोप हो गए उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कोई भी बात के लिए आप पर उंगली उठाकर आपको नहीं कह सकता है कि तूने ये पाप किया है। और वो जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। परमेश्वर आज हमें उस पवित्र अवस्था में देखना चाहता है जिस पवित्रता में उसने हमें बनाया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 1:27, उसने वहां लिखा है परमेश्वर में अपने स्वरूप और समानता को मनुष्य को बनाया, नर और नारी। लेकिन वहां उस समय परमेश्वर ने हमारे प्राण और आत्मा की निर्मित की, शरीर को नहीं बनाया था। फिर हम 2-3 अध्याय में जाते, 2 अध्याय में वहां शरीर के बनाया गया। तो वास्तविकता में मैं जो हूं वो शरीर नहीं हूं, तो इस शरीर के अंदर मैं, मेरा आत्मा और प्राण है, उस वो जो है मैं हूं। और उसे पवित्र रखने के लिए मुझे ये जो शरीर, जो मंडप या कुछ भी तंबू लिखा गया, उसको पाक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर ही हमारे मन को और प्राण को दूषित करने के लिए सबसे पहले आगे होता है। और इसलिए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते समय हम देखते कि कलोसी 1:12 पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। और पिता को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया।
क्या बनाया? योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि जो पवित्र लोग हैं उस पवित्र लोगों के साथ सहवारिस बन जाए। हम देखते हैं कि जो सारे बाइबल के हीरोज हैं उनके साथ में हमारा एक ही स्तर पर हमारा मेल मिलाप होगा, और वो एक ही स्तर होगा पवित्रता में। अगर देखा जाए तो पुराने जो हीरोज हैं उन्होंने पाप किया या उनसे पाप नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने उससे छुटकारा पाकर परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को पवित्र रखा है। और उसी रीति से आज हम अपने जीवनों को उस योग्य बनाए कि हम उसके साथ बैठकर उसके साथ संगति कर सके। क्योंकि एक समय आएगा जब स्वर्ग में हम पौलुस के साथ भी बैठेंगे, दाऊद के साथ भी बैठेंगे और यूसुफ के साथ भी बैठेंगे। यूसुफ का नाम मैं खास इसलिए लिया क्योंकि उसके बारे में कोई भी गलत उसने काम किया इसके बारे में रिकॉर्ड नहीं है। बाइबल में वही एक व्यक्ति है जिसे पूर्णता से पवित्रता में क्या किया है, हमारे सामने रखा है। और वो इसलिए रखा है वो क्योंकि हम जाने कि प्रभु यीशु, लोग बोलते हैं वो परमेश्वर है, लेकिन यूसुफ भी हमारे जैसा था लेकिन वो पवित्र बना रहा। और यही बात जो है आज हमारे लिए भी असंभव है ऐसा नहीं। बहुत बार लगता है इस दुनिया में रहते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है या चलता है ना। ये बात मसीह जीवन के लिए या पवित्र जीवन के लिए सबसे डेंजरस है, चलता है। कभी भी पाप को हल्का मत बनाओ, कभी भी पाप को हल्का मत बनाओ। जब तक आप पाप से घृणा नहीं करोगे उससे आप छुटकारा नहीं पाओगे। मैंने क्या कहा? घृणा का मतलब होता है बहुत तिरस्कार। अगर आपको पाप से बचना है तो उससे घृणा करो, क्योंकि मेरा परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जिसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है वो परमेश्वर पाप से घृणा करता है। अगर उसी रीति से आप भी पाप से घृणा करोगे आप अपने आप को पाप से बचा सकते हैं। परमेश्वर आज अगर हम देखें कि परमेश्वर भजन संहिता 34 का 9 में देखते हैं, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती ना। वो कहता है हे यहोवा के पवित्र लोग, आप और मैं उस परमेश्वर के पवित्र लोग। और वो कहता है उसका भय मानो। भजन संहिता 119 में अभी वो वहां परमेश्वर का भय हमें सारी पापों से दूर रखता है ना। नंबर मुझे याद नहीं। परमेश्वर का भय हमें क्या करता है? पापों से दूर रखता है। और पवित्र होने के लिए उस परमेश्वर का भय का मतलब डर नहीं है, तो उसका रेवरेंस है, उसका आदर है, उसका रिस्पेक्ट है। जब आप उस परमेश्वर का आदर करने लगोगे तब उस परमेश्वर की पवित्रता में बने रहने के लिए जो भी आपके विरोध में आएगा उस पर आप जय पा सकते हो। और इसीलिए आज हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद कमी है। जब ये वचन पहली बार मतलब इस वचन ने जब पहली बार मुझसे बातें की तब सबसे बड़ा मैं बहुत आनंद इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मेरी बुलाहट के पीछे उसकी जो इच्छा थी वो मैं कोई बहुत बड़ा काम करूं ऐसा नहीं था। सिंपल थे, मैं उसके साथ पवित्र बनकर रहूं। मुझे कोई यहां से अमेरिका अफ्रीका जा कुछ मिशनरी बन जाए इससे लिए नहीं बुलाए। वो बोला मेरे साथ में पवित्रता में बना। और इससे सुंदर और कोई बात नहीं। समस्याएं, दुख, परेशानी है, सब है, लेकिन उससे कई गुना आनंद है वो परमेश्वर मुझके साथ मेरे साथ में
उस पवित्रता में संगति करना चाहता है। वो मुझे दोष लगाने के लिए नहीं, मुझे गलत बताने के लिए नहीं, मुझे नीचे दिखाने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर है तू मनुष्य, ये इस बात के लिए नहीं, तो उसके पवित्रता में एक होने के लिए उसने मुझे बुलाया है। और ये बात मेरे लिए सबसे खुशी की बात हुई, क्योंकि मेरे बहुत सारी कमी घटिया है ना, बहुत सारी कमी घटिया मुझ में है ना। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे काम मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये काम कर सकता हूं, संगति कर सकता हूं। और आज हम यहाँ जो है, हम में भी बहुत सारी कमी, बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है आके मेरे साथ बैठ जा, जैसा मैं पवित्र हूं तू अपने आप को पवित्र बना। और तुझे पवित्र बनाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, कोई दान धर्म करने की आवश्यकता नहीं। मेरे पुत्र यीशु का लहू तुझे शुद्ध करेगा। और ऐसा परमेश्वर हमें मिला है, और इसलिए हर समय हम उसको धन्यवाद दे सकते। कोई भी परेशानी कुछ भी हो, हम क्या कर सकते, उसको धन्यवाद दे सकते है ना। अभी मैं तो नहीं मानता, लेकिन हो सकता है गलत भी होगा। मैं जब कल मीटिंग में गया था, हमारे सारे सेवक लोगों का मिशनरी का मीटिंग था, उन्होंने मुझे देखा, मुझे मिलने से पहले वो सब लोग थोड़ा टेंशन में थे, पास्टर कैसे हो गए, पास्टर कैसे हो गए। तो जब उन्होंने मुझे देखा ना, वो भाग के बोला अरे आप तो बहुत आनंदी है। मैं बोला हाँ मैं आनंदी हूं। कहने का मतलब है कि हमारा जो आनंद है, हमारा जो शांति है, वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है जो हर समय हमारे साथ बने रहते हैं। कभी कभी आता है, दुख आता है, परेशानी आती है ना। अभी 4 दिन पहले मेरा बेटा बेटी सब बैठे थे, बात कर रहे थे। मैं उनको बोला कि प्रभु हमारे साथ में है। तो बोला कैसा? बोलो ये सारी परिस्थिति में जिस रीति से हम जी रहे हैं, उससे हमें ये कंफर्म होता है कि वो हमारे साथ में। इन परिस्थिति में ना डर है, ना किसी बात की कमी है, ना लड़ाई झगड़ा है, ना निराशा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझ में नहीं तो हम तीनों में भी नहीं है। और ये जो काम है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तब वो करता है। तो वो हमारे साथ है, चाहे जैसा दाऊद कहता है कि हम मृत्यु की तराई से भी जाग होकर जाए तो भी हम उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। और सिर्फ साथ खड़े रहता है नहीं, वो कहता है तेरी लाठी और तेरा सोटा हमें, वो परमेश्वर हमारा है। वो हमें कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं, गलत किया इसलिए हकालता नहीं, वो गलती को सुधारने का पवित्र आत्मा द्वारा मौका देता है, वचन के प्रकाश में हमें लेकर आता है, यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है और फिर हमें गले लगाता है। ऐसे परमेश्वर को पाने के बाद और क्या चाहिए, है ना। और इसीलिए परमेश्वर के सेवक कहते थे जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। ऐसा परमेश्वर हमें मिला है। और इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे खुद आपका मन आपको कुछ भी कहे, आप अपने आप को हर बार समझाना कि वो पवित्र परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाने के लिए अपने पास लाया है, और वो मुझे हर दिन प्रतिदिन उस पवित्रता में लेकर चलता है। उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते, आपकी बुलाहट के लिए हम धन्यवाद देते प्यारे पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो बुलाहट के पीछे आपका जो मकसद था कि हमें पवित्र किया जाए प्यारे पिता। आज मैं अपने लिए और यहाँ बैठे हुए मेरे हर एक भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्यारे पिता उस
पवित्रता में बने रहने के लिए और आपके संगति में डटकर रहने के लिए हमें सहायता मदद करना। खास करके मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हमारे बच्चों के लिए प्यारे पिता, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है प्यारे पिता, लेकिन हम जानते हैं कि मसीह में वो जयवंत से भी बढ़कर है प्यारे पिता, और इसलिए हर समय पवित्र आत्मा की वाणी सुनने के लिए उन्हें सहायता और मदद कर प्यारे पिता। कभी भी वो पवित्र आत्मा की वाणी सुनकर अनसुना न करे प्यारे पिता, तो उसी समय उस बात को मान ले, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। और यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आशीष करना, कलीसिया, पास्टर, एल्डर, सबको इन अंतिम दिनों में मसीह के आने के लिए तैयार करना प्यारे पिता, और आपकी महिमा में रखना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।